नमस्कार मित्रों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। यहाँ हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग एडमिशन फॉर्म 2022 और 23 के संदर्भ में पूरे साल भर में आने वाले नर्सिंग फॉर्म की एक ही वीडियो में हम सभी की बात करेंगे और कि कब कौन से आते हैं, जिससे आपको याद रहे इसी वीडियो को देखकर और आप उसी हिसाब से अपना पैटर्न और तैयारी शुरू कर सकें। क्योंकि लगभग कुछ ऐसे फॉर्म्स होते हैं जो एग्ज़ाम के थ्रू मिलते हैं, कुछ पे मेरिट के थ्रू मिलता है। तो ये सभी चीज़ें हैं। दो भागों में हमने बांटा है इसको, इस पूरे वीडियो को। एक थ्रू नीट, यानी जो नीट के थ्रू एडमिशन मिलेंगे उस पर, और एक हमने बांटा है जो विदाउट नीट, यानी जिसमें नीट के स्कोर की आवश्यकता नहीं होगी, एक वो हम बात करेंगे। और एक थ्रू नीट की बात करेंगे कि जिसमें नीट के का एग्ज़ाम ही आप दे दें तो उसी के थ्रू आपको एडमिशन मिल जाए। तो हम पहले बात करेंगे आपके विदाउट नीट, यानी जो बिना नीट के आते हैं। इसमें एक इंस्टीट्यूट को हमने और शामिल किया है, तो आइए उन सभी प्रॉपर वे को हम देखते हैं। तो देखिए, आप सभी लोगों ने समझ लिया होगा कि किस टॉपिक पर हम बात करेंगे। तो यहाँ हम विदाउट नीट पहले हम सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे जिनमें नीट के स्कोर की आवश्यकता अभी तक के अनाउंसमेंट के हिसाब से नहीं पड़ती है। तो उसी मुद्दे पर बात करेंगे। ये एडमिशन फॉर्म 2020-22 के आने वाले फॉर्मों की बात करेंगे। उसमें सबसे पहले नंबर पर हमने रखा है एमएनएस को, यानी मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज को जो सर्विस है उसके फॉर्म को रखा है। ये बीएससी नर्सिंग का फॉर्म मार्च 2022 में संभावित है आने के लिए। इसी तरह एम्स की जिसकी काउंसलिंग रनिंग में है, उसका 2022 मार्च में ही संभावना रहेगी, क्योंकि लास्ट ईयर कोविड की वजह से समस्याएं हुई थी, लेकिन इस बार जो है ऐसी समस्याएं नहीं हैं। केजीएमयू का जुलाई में, जो लखनऊ में स्थित है, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, तो इसका फॉर्म तीसरे नंबर पर हमने रखा है। ये अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, इस हिसाब से इनको हमने रखते चले गए हैं। और बाकी भी आप देख सकते हैं, और भी अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, कुछ जो नॉर्मली इस तरीके से इजी टू रहते हैं, उनकी बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। फिर उसके बाद है सीपीपी नेट यूपी यूएमएस, ये सैफई पैरामेडिकल के नाम से है। तो ये आता है, ये अगस्त में आएगा। इसका एग्ज़ाम कंडक्ट होता है एसजीपीजीआई लखनऊ, अगस्त 2022 में इसकी संभावित रहेगी। फिर इसी तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है 2022 अगस्त में ही इसकी संभावना रहेगी, क्योंकि इसकी हम डिटेल में बात करेंगे अटल बिहारी वाजपेयी की। क्योंकि यहाँ बाकी आपने देख लिए, स्टार्टिंग के सीपीजीआई हो गया, सीपीपी नेट यूपी यूएमएस हो गया, यानी इनमें सब में जो है बीएससी नर्सिंग के फॉर्म आते हैं, जो है बीएससी नर्सिंग के फॉर्म आते हैं। आप इनमें अप्लाई कर सकते हैं आसानी से, जो है क्योंकि आप इसी के लिए तैयारी करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स में फॉर्म आता है। जब तक आपको पता नहीं होगा कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स में फॉर्म आता है, तो आप उसकी प्रिपरेशन और उसके हिसाब से अपनी जो तैयारी है, चाहे वो इकोनॉमिकली हो चाहे वो एकेडमिक हो, तो दोनों तरीके से आपको प्रिपेयर रहना होता है, तभी एडमिशन्स मिलते हैं। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में। तो यहाँ आप देखेंगे जो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी है, इसमें जो है गवर्नमेंट के और प्राइवेट के जो हैं वो बहुत सारे इंस्टीट्यूट शामिल होते हैं। एक ही एग्ज़ाम के अंतर्गत बहुत सारे आते हैं, जैसे गणेश शंकर विद्यार्थी कानपुर का है इंस्टीट्यूट है, महारानी लक्ष्मीबाई है आपका जो है, और मेरठ के कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं इसमें उत्तर प्रदेश में। यानी उत्तर प्रदेश के जितने हमने दो आपको बताए, तीन बताए, सीपीपी नेट, एसजीपीजीआई और केजीएमयू को छोड़कर जितने बाकी बच गए, लगभग उनमें से सभी के सभी वो गवर्नमेंट और प्राइवेट, वो सभी के सभी अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आ जाते हैं। तो ये एक कंबाइंड एग्ज़ाम होता है। इसकी काउंसलिंग भी रिजल्ट फर्स्ट काउंसलिंग का आया हुआ है, अलॉटमेंट लेटर प्रेजेंट टाइम में मेरे वीडियो रिकॉर्ड करने तक का। तो ये एक यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये एक है, काफ़ी इसमें ज़्यादा इंस्टीट्यूट्स मिलते हैं आपको। और आगे की हम बात करते हैं रूस का, जो राजस्थान यूनिवर्सिटी में है, यानी राजस्थान जो है यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस के नाम से आता है, ये राजस्थान में आपको पड़ता है। तो इसका एक फॉर्म आता है, इसके भी एग्ज़ाम हो गए और बाकी चीज़ें हो गई, आगे का प्रोसीजर बाकी। तो ये एक पीजीआईएमआर है, एक पीजीआईएमआर है, ये आपको पड़ेगा, इसका फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं, ये भी फॉर्म आता है। तो ये एक तरीके से हो गया। एक इंस्टीट्यूट हमने इसमें रख लिया है बीच में, जो कि नीट के थ्रू ही है, वो नीट के थ्रू ही है,
जिपमर, लेकिन ये काउंसलिंग अपनी अलग कराता है, इसलिए हमने इसको अलग कर दिया यहाँ। ये जो इंस्टीट्यूट है ये काउंसलिंग अपनी अलग कराता है, और लेकिन ये इसने लिया अपने नीट स्कोर के बेसिस पर ही लेता है। तो इस साल से लिया है, लेकिन अभी तक इसने काउंसलिंग कंडक्ट नहीं कराई है। तो इसका जैसे ही अपडेट आएगा वो भी हम अपने चैनल पर, यानी इन सभी इंस्टीट्यूट्स के बारे में अगर आप प्रॉपर वे में इंफॉर्मेशन चाहते रहते हैं रेगुलर इंटरवल पर, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको पूरी जानकारी मिलती रहेगी। एक PGIMS रोहतक है जो कराता है। तो ये 10 इंस्टीट्यूट्स आपने देखे, हमने एक एक करके सभी के बारे में चीज़ों को बताया कि कब क्या है। तो ये आपके दिमाग में पहले होना चाहिए, तभी तो आप स्ट्रेटजी बना पाएंगे, और जब स्ट्रेटजी बना पाएंगे तभी आपको सिलेक्शन मिलेगा, यानी एडमिशन मिलेगा। और इस चैनल पर आपको एडमिशन संबंधित और गवर्नमेंट जॉब संबंधित दोनों तरीके की इंफॉर्मेशन मिलती है। चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में वैकेंसी आई हो गवर्नमेंट की तो वो मिलेगी आपको, किसी भी यूनिवर्सिटी में मेडिकल नॉन मेडिकल जो भी एडमिशन्स हैं उनकी डिटेल्स मिलेगी, चाहे वो किसी यूनिवर्सिटी के हों, चाहे वो BA BSc BCom के हों, सभी तरीके के आपको एडमिशन्स की संबंधित इस चैनल पर इंफॉर्मेशन मिलती है। आप चाहें तो इसके प्लेलिस्ट जाकर चेक कर सकते हैं, ट्रैक रिकॉर्ड इसका पिछले साल का देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरे वीडियो अपलोड हुए हैं, किसी को कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे विथ नीट स्कोर, यानी थ्रू जो नीट स्कोर है उसकी हम बात करेंगे। जो नीट स्कोर के साथ में एडमिशन मिलते हैं उसकी हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ सबसे पहले ये नीट के साथ में होंगे, हमने मेल और फीमेल, F का जो यहाँ पर मतलब है उसे आप समझ लीजिए। F का मतलब है फीमेल से, और जिसमें F/M लिखा होगा वो मेल और फीमेल दोनों के लिए वैलिड हैं। तो आप यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अहिल्याबाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग है। तो ये अहिल्याबाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग दिल्ली में है। इसके भी जो है 2022 आप समझ सकते हैं, यानी नीट के थ्रू आएगा। तो जब नीट का फॉर्म अभी आएगा, आने वाला है, वो जब आएगा तो हम आपको अवगत कराएंगे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल दिल्ली, ये भी आपका जो है फीमेल के लिए ही है, और ये भी नीट के थ्रू ही है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल कॉलेज ऑफ नर्सिंग है यहाँ पर। फिर उसके बाद लेडी हार्डिंग कॉलेज ऑफ जो है यहाँ पर, ये भी फीमेल के लिए है। फिर रॉकॉन है राजकुमारी अमृत कौर कॉलेज ऑफ नर्सिंग दिल्ली। तो ये 5 इंस्टीट्यूट्स आप देख सकते हैं, ये 5 इंस्टीट्यूट आपके हो गए जो नर्सिंग के हैं, और ये नीट के थ्रू होंगे। हमने 10 इंस्टीट्यूट्स पहले बात की है जो विदाउट न्यूज़ में 9 इंस्टीट्यूट से विदाउट नीट, और 9 इंस्टीट्यूट से टोटल बात करेंगे जो नीट्स के थ्रू, यानी दोनों के बराबर इंस्टीट्यूट्स हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। उसमें हमने 9 इंस्टीट्यूट्स के बात की है जो विदाउट नीट थे, उसमें से 1 नीट का था, और इधर हमने 5 बात कर लीजिए, और 3 और आप देख सकते हैं कॉलेज ऑफ नर्सिंग, क्योंकि हमने इनको अलग इसलिए बेसिस पर कर दिया है क्योंकि ये MCC की जो है जो काउंसलिंग होती है उसके में पार्टिसिपेट कर लेते हैं, यानी मेडिकल काउंसलिंग कमेटी जो होती है वो काउंसलिंग ऑल इंडिया जब कराती है नीट के थ्रू, तो उसी में ये 8 कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस बार ये 8 कॉलेज पार्टिसिपेट किए हैं, तो उसकी भी हमने जानकारी अपने प्लेलिस्ट में दे रखी है। नीट के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें आपको सारी डिटेल्स मिल जाती है। तो ये एक BHU है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक आपको BHU मिलेगा, और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं भोपाल का एक BHU हो गया। एक कॉलेज ऑफ नर्सिंग जो फीमेल के लिए है, सफदरगंज में है। और ये 2 इंस्टीट्यूट्स आपको मिलेंगे जो हमने अब अंडरलाइन कर दिए हैं, बॉक्स में बंद कर दिए। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए एप्लीकेबल होते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, एक जो है कलेक्टिव जानकारी आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी चैनल के माध्यम से और इस वीडियो के माध्यम से। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल आप सब्सक्राइब भी करिए चैनल को, और लाइक करिए, और कमेंट भी करिए कि कैसा लगा वीडियो, और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। तो मिलते हैं अगली अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।